दोस्तों, साल 2020 जब से शुरू हुआ है, तब से दुनिया पर तमाम मुसीबतें आ रही हैं। साल शुरू होते ही कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। संभल भी नहीं पाए थे कि 29 अप्रैल को हिमालय जितना बड़ा एक उल्का पिंड धरती के करीब से गुजर गया। इसके बाद तो शायद एस्टेरॉयड की झड़ी सी लग गई। 7 मई को फिर एक उल्का पृथ्वी के करीब से गुजर गया, जिसका पता वैज्ञानिकों को बाद में चला। और अभी कई एस्टेरॉयड्स ऐसे हैं जो पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले हैं, यानी धरती पर खतरा बरकरार है। दोस्तों, आज भी हम आप लोगों को एक ऐसे ही एस्टेरॉयड के बारे में बताएंगे जो धरती के लिए खतरा बना हुआ है। लेकिन अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा अब इस एस्टेरॉयड पर अपना यान उतारकर इसकी जांच करने की तैयारी कर रही है। नासा ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस चीज का बना है और अगर ये धरती से टकराया तो कितना नुकसान करेगा। इसके लिए नासा का यान इसी साल अक्टूबर तक इस पर उतरेगा और इसकी मिट्टी को धरती पर लेकर आएगा ताकि इसकी जांच की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपको नासा के एस्टेरॉयड वाले खतरनाक मिशन से रूबरू करवाते हैं। एस्टेरॉयड बेनू पर उतरेगा नासा का स्पेसक्राफ्ट। बेनू की कक्षा में पहुंच चुका है नासा का स्पेसक्राफ्ट। अब बेनू पर उतरने की तैयारी में है स्पेसक्राफ्ट। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का स्पेसक्राफ्ट ओसिरिस रेक्स लंबे समय तक एस्टेरॉयड बेनू की परिक्रमा करने के बाद इसकी सतह पर उतरने को तैयार है। नासा के मुताबिक ये इसी साल 20 अक्टूबर के आसपास इस एस्टेरॉयड पर उतरेगा। इस स्पेसक्राफ्ट को खास तौर पर एस्टेरॉयड से नमूने लेने के लिए भेजा गया था। इस यान ने दिसंबर 2018 में ही बेनू की कक्षा में पहुंचकर उसकी तस्वीरें नासा को भेजना शुरू कर दिया था, लेकिन सतह पर उतरने के लिए इसे लगभग 2 साल का इंतजार करना पड़ा। अंतरिक्ष यान ओसिरिस रेक्स ने बेनू की जो तस्वीरें भेजी थी उसे देखकर नासा के वैज्ञानिक भी चौंक गए थे। तस्वीरों में इस शुद्ध ग्रह से पृथ्वी और चंद्रमा किसी छोटे बिंदु जैसे दिख रहे थे। नासा की मानी तो ये एस्टेरॉयड आज से करीब 150 साल के बाद धरती से टकरा सकता है, यानी कि 2135 में। इसलिए फिलहाल तो इससे डरने वाली बात नहीं है। अंतरिक्ष में तैरता एक महाबम है बेनू। परमाणु बम से 80,000 गुना ज्यादा ताकत। नासा की माने तो अगर ये शुद्ध ग्रह धरती से टकराता है तो ये हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में 80,000 गुना भयावह तबाही मच सकती है। बेनू करीब 500 फुट लंबा और 8.7 करोड़ टन वजनी है। ये विशालकाय चट्टान एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से लंबी है। टाइटैनिक जहाज की तुलना में 1664 गुना भारी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के साथ टकराव संभावित रूप से लाखों लोगों के जीवन पर बुरा असर डाल सकता है। हालांकि एजेंसी का कहना है कि इसके धरती से टकराने की आशंका 2700 में से महज एक बार है। 20 अक्टूबर को बेनू पर उतरेगा स्पेसक्राफ्ट। महज 5 सेकंड के लिए सतह को छुएगा स्पेसक्राफ्ट। नासा का अंतरिक्ष यान ओसिरिस रेक्स फिलहाल इस शुद्ध ग्रह की जांच कर रहा है। उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए वो धरती पर उसकी तस्वीरें भेज रहा है। इस साल ये यान इस शुद्ध ग्रह की सतह पर उतरेगा और वहां से चट्टान के नमूने लेकर धरती पर वापस आएगा। नासा की माने तो ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट सतह से नमूने लेने के लिए 20 अक्टूबर को पहली कोशिश करेगा। नासा के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ साइंस थॉमस यूरबुचेन ने कहा कि स्पेसक्राफ्ट ने अपने अब तक के सफर के दौरान अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना किया है। स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 5 सेकंड के लिए बेनू की सतह को छुएगा और इस दौरान वो बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन गैस छोड़ेगा। इस प्रक्रिया से सतह पर मौजूद पत्थर और दूसरे तत्व सैंपलर के हैंडल पर आ जाएंगे, जिससे नासा के वैज्ञानिकों को बेनू के बारे में अहम जानकारियां मिल पाएंगी। वैज्ञानिकों की माने तो इस मिशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पिछले महीने इससे जुड़े वैज्ञानिकों ने नमूना संग्रह के रिहर्सल के दौरान अंतरिक्ष यान को एस्टेरॉयड की सतह से 213 फीट की ऊंचाई पर ले आए थे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो स्पेसक्राफ्ट के जरिए वैज्ञानिक बेनू के एक टुकड़े को अध्ययन के लिए धरती पर लाएंगे और बेनू की सतह की मिट्टी लेकर ये स्पेसक्राफ्ट 2023 तक धरती पर वापस आ जाएगा। इस मिशन में अमेरिका के वैज्ञानिकों के साथ कनाडा के वैज्ञानिकों ने भी काम किया है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि शुद्ध ग्रह मानव अस्तित्व की उत्पत्ति के पीछे कुछ रहस्यों को उजागर करने में मदद कर सकता है। दरअसल ये मिशन बहुत पहले ही खत्म हो जाना था,
लेकिन कोरोना की वजह से इस मिशन में देरी हो गई, क्योंकि जब स्पेसक्राफ्ट वेनू की सतह से नमूना लेने के लिए तैयार है, तब इससे जुड़ी टीम को धरती पर कोरोना जैसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण नासा केंद्र में मौजूद मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों को फाइनल रिहर्सल और नमूना संग्रह कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त समय देने का फैसला किया गया था।